ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਲੌਂਗ 6 ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੀਆਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਟਾਪਿਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ तफसीली सवाल 6 भी यही है एक्सरसाइज का। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, मुतालिया किया जाता है। ए मेन टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों आ कि लॉन्ग क्वेश्चन 6 भी यही दोनों ही डेफिनेशन वा और शॉर्ट क्वेश्चन 1 जड़ा 11 चैप्टर दे विच आ मेरे ख्याल 1 ही आ, वो भी ये दोनों का डिफरेंस ही आ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹ ਲਓ तमाम ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। तमाम ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ, ਸਵਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਂਡ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ। ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ कह लो कार्बन की केमिस्ट्री कह लो, कार्बन के कंपाउंड। हुण इहदे विच भी एक चीज़ अहम आ, सवाए। यह सवाए वाला पंगा इह चीज़ याद रखना। सवाए किहनां तो, हुण कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे आ जिहड़े आर्गैनिक च नहीं आउणगे, इनआर्गैनिक च आउणगे। सवाए किहदे किहदे, कार्बोनेट्स। यह जिहड़ा सवाए वाला पार्ट आ यह ध्यान नाल याद होवे, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, अच्छा उस तो बाद है या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑक्साइड्स, ठीक, और कार्बाइड्स। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਇਨਾਈਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇਨਾਈਡਸ। कार्बन के कंपाउंड की केमिस्ट्री आ, लेकिन कंपाउंड केड़े केड़े आ सवाए ए शर्त आ। कार्बोनेट्स मतलब ऐसा फार्मूला सानू मिलेगा Na2CO3। हुण ये देखो कार्बन आ गई, बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक, ए बाइकार्बोनेट वाला ग्रुप हो गया। इच भी यह कार्बन आ गई, कार्बाइड सिलिकॉन कार्बाइड हुंदा जिस तरह, इच भी कार्बन आ गई। ऑक्साइड्स CO2 या CO तुसी पढ़ोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन आ गई। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ 4-5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਏ ਇਹ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਂਡ ਆ। बाकी कंपाउंड जिहड़े होणगे वो इनआर्गैनिक हो जाणगे। कार्बन के यह जिहड़े कंपाउंड्स आ हुण जिन्हां च कार्बन ते है आ लेकिन यह बांड नहीं हैगा, कह लो मेनली तुसीं, या ये जिहड़े आ इन्हां नूं किधर पढ़िया जांदा, इनआर्गैनिक। यह कंपाउंड्स कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स वगैरह कित्थे पढ़े जांदे आ, इनआर्गैनिक। बाकी जिन्ने हुण बचदे आ जिन्हां दे विच यह फार्मूला होएगा, कार्बन हाइड्रोजन होएगी मेन, जिस तरह CH4 आ, मिथेन, यह कुदरती गैस जी मेन होंगी है, या ग्लूकोज कह लो CHO। यह कंबीनेशन सानू सब तो ज्यादा मिलेगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होएगा या कार्बन हाइड्रोजन वाला होएगा, हाइड्रोकार्बन 11 चैप्टर च यही पढ़ना सारा, ठीक है। इन्हों का बनाना, इन्हों का अजजाए तरकीबी किहड़ियां चीज़ों के कितनी परसेंटेज ना कोई शै आ, उन्होंने दी प्रॉपर्टीज की आ, इन्हों के स्ट्रक्चर कैसे आ, ये सारियां चीज़ां तुसीं इनआर्गैनिक च पढ़नियां, सॉरी आर्गैनिक च हो गई। जिन्हां दे विच यह बांड हैगा, इन्हां तो अलावा जिहड़े बांड आ यह बांड वाले शामिल नहीं करने इनआर्गैनिक, ठीक, सवाए उन्हां दे जिन्हां च यह बांड आ, यह बांड वाले कड्ढने आ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੇਨ ਹੈ ਫਰਕ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਂਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਰਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ एसिड ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸਾਲਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਾਲਟ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਐਸਿਡ ਦਾ ਬੇਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਲਟਸ। ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਲਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਨਲੀ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਤਹਾਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ याद करना इशू ही नहीं रहेगा, मिनट च कर लोगे तुसी। केमिस्ट्री शाख में ऐसे कंपाउंड्स, किहड़े कंपाउंड्स दा बनाना, उन्हां दा कंपाउंड्स दा पहले तां है की करना की आ, बनाना उन्हां नूं किद्दां वा, अजजाए तरकीबी की आ, मतलब परसेंटेज की आ, या किहड़े-किहड़े एलीमेंट आ उहदे विच। अजजाए तरकीबी तो ये मराद आ। खवास उन्हां दीयां किहड़ियां-किहड़ियां किस्म दीयां प्रॉपर्टी शोज करदे आ, मसलन उन्हां दे रिएक्शन किस किस्म दे हुंदे आ, साख्त उन्हां दी की आ। ठीक है, साख्त तो मुराद की हुंदा, असीं केमिस्ट्री च पहले दिन ये समझाया सी। साख्त तो मुराद एटम्स की तरतीब की है, एटम्स या माली एटम जिहड़ा वो किस तरह जुड़े हुए आ, उन्हां दी तरतीब जिहड़ी आ वो हुंदी साख्त, एटम की तरतीब। ये 3-4 चीज़ां वा, इन्हां दा मुतालिया करना। लेकिन यह जिहड़ी गल अगे उन्हें शर्त लाती आ, जिनमें कंपाउंड तो वो हैगे जिन्हां दा असीं अजजाए तरकीबी ख्वास साख्त पढ़ना वा। कार्बन और हाइड्रोजन बांड आ ना जिन्हां च वो मौजूद ना होवे, उन्हां च जिन्हां दे आया कार्बन हाइड्रोजन बांड है नहींगा, वो जिहड़े आ इनआर्गैनिक केमिस्ट्री च उन्हां दा बनदे किदां, अजजाए तरकीबी, परसेंटेज की आ, एलीमेंट किहड़े शामिल आ, प्रॉपर्टीज किहड़ियां वा, किस किस्म दे रिएक्शन करदे आ, साख्त की आ, ये सारा कुछ पढ़ना इनआर्गैनिक केमिस्ट्री की तारीफ हो गई। स्कोप इहदा हुण की आ, इनआर्गैनिक कंपाउंड्स में यानी कि किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां शामिल की करना। इनआर्गैनिक कंपाउंड्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनके मिक्सचर्स। हुण मैटल्स और नॉन मैटल्स का तुसीं देख लो, एक ही चीज़ आ। मैटल और नॉन मैटल देख लो, एक तो पीरियाडिक टेबल अगर तुसीं देख लो, ठीक इदां दा ढांचा जिहा बनिया होएगा। इहदे विच राइट साइड जिहड़े आ ना, यह उपर वाली ज्यादा, यह वाला जिहड़ा कोना या यह पार्ट जिहड़ा, ये सारा की हुंदा नॉन मैटल। नॉन मैटल एलीमेंट जिहड़े आ वो राइट साइड ते अपर टॉप कह लो तुसीं ज्यादा। यह पहला ग्रुप, दूजा ग्रुप, यह दरम्यान वाला सारा ब्लॉक, यह नीचे, ये की हुंदियां मैटल्स। ये सारे की आ मैटल्स। हुण मैटल और नॉन मैटल का मिक्सचर की सब तो आसान मिसाल की आ? इन्हां दा मिक्सचर, मैटल और नॉन मैटल का मिक्सचर की मिसाल सब तो आसान की आ? स्टील। ठीक, इहदे विच आयरन जिहड़ा मैटल हुंदी आ, कार्बन जिहड़ी आ वो की हुंदी आ? नॉन मैटल। स्टील जिहड़ा इन्हां दा मिक्सचर आ, किहदा मिक्सचर आ? आयरन और कार्बन का। ये जिहड़ा उन्हें टर्म यूज की आ, मैटल्स, नॉन मैटल्स, इनके मिक्सचर्स। एसिड्स, एसिड दसदा जिहड़ा प्रोटॉन देवे, बेस जिहड़ा कबूल करे प्रोटॉन, यह देने वाला की चीज H पॉजिटिव प्रोटॉन। और साल्ट, एसिड और बेस का रिएक्शन होएगा, उहदे नतीजे की बनेगा? साल्ट बनेगा। एसिड बेस के रिएक्शन के नतीजे साल्ट न्यूट्रलाइजेशन, 7वां चैप्टर तुसीं ये पढ़ लेना। अच्छा, इन्हां दा हुण इस्तेमाल कित्थे आ? कंपाउंड इस्तेमाल किहड़ी जगह हुंदे आ?
इन कंपाउंड्स ना की बनता खादा दवाइयां कैटालिस्ट तो मुराद की आ ये जिहड़ा डी ब्लॉक है ना कह लो कि असी जिहड़ा स्ट्रक्चर इहदा बनाया अगर यह जिहड़ा इदां डी ब्लॉक एक बनया होया पीरियडिक टेबल का ठीक ये मोस्टली जिहड़े एलीमेंट आ वो की आ कैटालिस्ट के तौर पर यूज होंगे आ कैटालिस्ट ये कैटालिस्ट की आ ठीक मसलन निकल का जिक्र आएगा इत्थे आयरन होएगी सानू मिलेगी रोडियम पलाडियम वगैरह इत्थे आउणगे इस पार्ट दे विच ये कैटालिस्ट होंगे आ मैटल्स दे विच डी ब्लॉक दे विच या ट्रांजिशन एलीमेंट भी तुसीं पढ़ोगे 8वें 9वें चैप्टर च मैटल नाल मैटल ट्रांजिशन मैटल सारा कुछ पढ़ लेना तुसीं 8वें 9वें। अच्छा ये कैटालिस्ट की हुंदी आ कैटालिस्ट ऐसी चीज आ जिहड़ी खुद इस्तेमाल ना होवे खुद इस्तेमाल नहीं होना लेकिन रिएक्शन जिहड़ा ना उन्होंने स्पीड अप कर देना रिएक्शन का जिहड़ा स्पीड आ रफ्तार आ उन्होंने तेज कर देना रिएक्शन जल्दी करा देना इहनूं यानी कि सुटिया तुसीं विच पाता इन्हें रिएक्शन नूं स्पीड अप कर दिता खुद इस्तेमाल नहीं हुई ये क्लास च ऐसा समझ लो कि एक ऐसा बच्चा वा जिहदा काम आ तीली ला के दों की लड़ाई कराना जदों दों की लड़ाई हो गई ए लड़ पाए आपस च ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ निकल गया चंडा इन्हां दे वज रहीआं ये एक चंड खादियों बगैर भी निकल गया तो लड़ाई भी इन्हें दों की कराती यही समझ लो इदां दा करैक्टर ही कैटालिस्ट का कि खुद इस्तेमाल नहीं इन्हें होना रिएक्शन इन्हें स्पीड अप कर देना। अच्छा पिगमेंट्स की आ पिगमेंट हुंदे आ रंग देने वाले मादे ठीक आ जिन्हां ना कलर आंदा जिद्दां क्लोरोफिल पिगमेंट आ असीं पढ़िया क्लोरोफिल किहड़ा रंग दिंदा है पत्तियां नूं ग्रीन इस तरह पिगमेंट्स होंगे इन्हां शामिल मुलम्माकारी कोटिंग्स जिस तरह पेंट वगैरह वा पेंट उपर वाली सतह शाइनिंग करने लिए या उपर वाली सतह नूं ही असी कवर कर दईए ठीक पेंट ना ये मुलम्माकारी हो गई हुण इहदे विच पेंट्स के अंदर डिफरेंट कलर यूज होंगे पिगमेंट भी यूज होंगे आ और एक चीज उन्हें क्या इस्तेमाल असी कित्थे करीदा सरफेक्टेंट्स है जिहड़ा वर्ड आ सरफेक्टेंट्स की मिसाल की आ साबन वगैरह साबन कह लो सरफ कह लो ठीक है शैंपू दे विच टूथपेस्ट वगैरह च सरफेक्टेंट यूज होंगे और की करते की आ सतही तनाव को घटाने वाले मादे यह सतही तनाव एक प्रॉपर्टी होंगी आ फ्लूइड्स की उन्होंने घटाने वाले मादे सरफेक्टेंट्स वगैरह इन्हें बनाना इन्हों का इस्तेमाल कितने हो गया पिगमेंट बनाने यानी कि कलरिंग कंपाउंड जिहड़े रंग देन मुलम्माकारी पेंट्स वगैरह हो गए कैटालिस्ट किहड़ियां जिहड़ियां डी ब्लॉक शामिल आ वो स्पीड अप करने वाला एलीमेंट कह लो होंगे आ या कंपाउंड हो सकते आ ऐसी शै जिहड़ी स्पीड अप कर दे रिएक्शन नूं यह सारे इहदे इस्तेमाल हो गए ठीक ये समझना समझा मैं रहा तफसील ना अगे देखो हुण तुसीं पढ़ना या नहीं पढ़ना तो हुण मैं इस ते की कमेंट करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ कार्बन के कंपाउंड्स ठीक आ कार्बन के कंपाउंड्स की कह लो ब्रांच ही अलग आ कार्बन के कंपाउंड की केमिस्ट्री की इस ब्रांच में कार्बन के कंपाउंड्स का मुतालिया किया जाता है ताहम ए हुण उन्हें पंगा पाता ताहम कह के ताहम तो बाद इसका मतलब आ जेड़ी उन्हें गल है पिछे की ये उल्ट गल लगा कर कार्बन के कंपाउंड आ ते नीचे उन्हें कहा ताहम इन कंपाउंड्स में शामिल नहीं मुतालिया शामिल नहीं ए चीज़ों का कार्बोनेट बाई कार्बन ए सारे हुण कार्बन के कंपाउंड आ कार्बन के कंपाउंड का मुतालिया इस ब्रांच करना तो उन्हें कहा है विचों कढ़ने आ कार्बन के सारे कार्बन के कंपाउंड आ मैं पहले भी समझा के हटिया कार्बोनेट की मिसाल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऑक्साइड्स CO2 ऑक्साइड मतलब कार्बन का ऑक्सीजन रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह यह हो गई ये हो गए ऑक्साइड्स यह सारे कार्बन आ रही है कार्बन दे और कार्बाइड्स की मिसाल केड़ी आ सिलिकॉन कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड किते पढ़ लोगे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया ऐसा ही सिलिकॉन दी सिंबल आ हुण ए कार्बन दे जिन्ने कंपाउंड आ इन्हां दा मुतालिया शामिल नहीं करना यह किस चल जाने आ इनआर्गेनिक च चल जाने आ बाकी जिन्ने कार्बन के कंपाउंड बनते हैं और इन्हां मेन की चीज़ होंगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अहम इनकी खूबी आ वो कार्बन के कंपाउंड सारे आ गए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन ए वाले कढ़ने विचों कार्बोनेट्स
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਾਰਬਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਚਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੋਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ कह लो अलग तरीके ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ब्रांच में हम कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਪੜਨਾ, ਸਾਖਤ ਪੜਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੜਨੇ। 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਖਤ ਵੀ ਉਹ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਆ। ਖਵਾਸ ਵੀ ਉਹ ਚ ਪੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ, ਠੀਕ, ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਗਿਵਨ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 11ਵੇਂ ਤੇ, ठीक है, किस किस्म के रिएक्शन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ना सिर्फ हर किस्म के जानदारों में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए कितने कितने जाते हैं, जानदारों च पाए जाते सारे, ठीक है। मसलन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, लिपिड्स वगैरह, फैट्स, ऑयल्स, चर्बी, फैट, ये सारिया चीज़ां, न्यूक्लिक एसिड, DNA, ये जिद्दां मेन मेन जिहड़े भी बायोमालीक्यूल कह लो असीं, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, C6H12O6, ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਤਲਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ जानदारां ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਵਾਂਦਵਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਸਲਨ ਲਾਈਫ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ और बहुत सारी जड़ियां कह लो अद्वियात, ये कंपाउंड मोस्टली इन्हां च ये सारियां चीज़ां कादियां बनियां वा, आर्गैनिक कंपाउंड, ठीक। इस तो जिंदगी नूं रवानदवा रखने लिए भी ये अहम, सारा डिटेल नाल समझाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, एक एक वर्ड जिहड़ा उहनूं एक्सप्लेन करता इस टर्म का की मतलब आ। कोशिश है कि तुहानूं पिंडां दे स्टूडेंट, सरकारी स्कूलों च जिन्ने पढ़ रहे आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਪਿਕ